तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे कि हम लोग एवरेज के कंसेप्ट को कर रहे थे और हमारा 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप उस 2 पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से जरूर उस दोनों पार्ट को चेक कर लें। पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक सीखा था कि एवरेज के बेसिक में आखिर क्या होता है, और दूसरे पार्ट में जो हम लोगों ने सीखा था वो सीखा था कि इसके इजी ट्रिक्स क्या थे, और हमें एक और इजी ट्रिक्स बताना था। मैं आप लोग को ऑलरेडी 3 ट्रिक्स बता चुका हूँ, ये चौथा ट्रिक मुझे बताना था और उस दिन टाइम ज्यादा हो गया था तो मैं चौथा ट्रिक नहीं बता पाया था। आज चौथे ट्रिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम ही क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन वही क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूजन कम क्रिएट हो और देख सके आप लोग कि हाँ एक्चुअली में वही आंसर आ रहा है या वो आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक छोटा क्रिएटर इस उम्मीद के साथ इस क्रिएशन में आता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से सपोर्ट मिले। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना हमारा मोटिवेशन बनेगा और हमें उतना कंटेंट लाने में ईजी होगा। पहले भी 2 वीडियोस में आप लोगों ने देखा, मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाया बताया, चाहिए क्वेश्चंस जो भी लिया, मैं नोट्स वगैरह बिल्कुल वहाँ पे चेक नहीं किया हूँ। जो भी मेरा अपना कंसेप्ट, मेरा अपना थॉट है, मैं उनसे आप लोगों को यहाँ पे सारे कंसेप्ट को बता रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए इन दोनों को जानते हैं हम लोग, इस दोनों क्वेश्चंस के इजी ट्रिक को। अच्छा, पहला ट्रिक तो हमने ये बताया था कि सारे ऑब्जर्वेशंस, एक बार शॉर्ट बस रिवीजन हो जाए कि सबसे पहला ट्रिक बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा ट्रिक हमने बताया था कि सारे ऑब्जर्वेशंस के बीच का गैप अगर सेम है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देख लूं कि यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे भी 2 का गैप है। सेम इधर देख लिया तो यहाँ पे 3 का गैप था, यहाँ पे 3 का गैप था, यहाँ पे 3 का गैप था और यहाँ पे 3 का गैप था। ठीक है, तो हमने, हमारा सबसे पहला ट्रिक था कि कोई भी नंबर्स के बीच का अगर गैप सेम हो, कुछ भी हो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 100 का, 150 का, 200 का, 500 का, 1000 का, कुछ भी अगर गैप सेम मिलता है हमें, तो हमें क्या करना है कि उन गैप्स के लिए, और पहला चीज तो गैप सेम होना चाहिए, दूसरा नंबर एक ऑर्डर में होना चाहिए, या तो पूरा का पूरा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो पूरा का पूरा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कोई एक ना एक कोई आपको ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग अदरवाइज डिसेंडिंग। ओके, पहला चीज तो ये क्लियर था और दूसरा चीज ये क्लियर था कि हमें कि सबका गैप जो है वो सेम होना चाहिए। तो हमने बताया था कि जो ऑड नंबर्स होते हैं, सॉरी, अगर इवन नंबर का ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारा 6 होता है और 6 एक इवन नंबर होता है। अगर इवन नंबर के टोटल ऑब्जर्वेशन है तो हमें पहले को और लास्ट को प्लस सिर्फ एवरेज निकाल लेना, पहले का और लास्ट का। जैसे कि यहाँ पे पहला 5 था और लास्ट क्या था, 15 था, तो 15 5 20 और डिवाइडेड बाय 2 हो गया था, तो हमारा आंसर 10 आ गया था। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सेम बताया था कि ये भी आप कर सकते हैं कि अगर सबका ऑब्जर्वेशन मतलब कि गैप सेम है और नंबर अगर एक ऑड नंबर है तो पहला और लास्ट का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं, मतलब पहला और लास्ट का ऑब्जर्वेशन का आप लोग सिर्फ एवरेज निकाल सकते हैं। तो सेम यहाँ पे था कि 10 + 22 किया था हमने, 32 आया था और डिवाइडेड बाय 2 करके 16 हमारा आंसर आ गया था। इसके लिए हमने एक और ट्रिक बताया था और वो ट्रिक ये था कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का गैप सेम है और सारा का सारा ऑब्जर्वेशन एक ऑर्डर में सेट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में से कोई भी एक, तो अगर पूरा ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर का है तो जो बीच का नंबर है वही होता है हमारा एवरेज। जो बीच का नंबर होता है वही हमारा एवरेज होता है। और मैं बोलूंगा अगर ऑड नंबर है तो सबसे अच्छा ट्रिक यही होगा। तो हम लोग यहाँ से इसको मिटा देते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ दूसरा नहीं सीखेंगे, दूसरा हमें सीखना है, इसके लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और एक रैंडम नंबर लेंगे, उस रैंडम नंबर के लिए हम लोग एक दूसरा सोचेंगे। तो हमारा एक रैंडम नंबर रहने वाला है जहां पे कि ना तो हमारा गैप सेम रहने वाला है और ना कुछ रहने वाला है। तो एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि 20 है, 18 है, 17 है और 15 है और 25 है और 28 है। 5 ही लेते हैं, रीजन है मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करने में इजी पड़ेगा थोड़ा, इसलिए। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो अब यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लो आप, कोई भी एक नंबर जो कि आप बोलो कि सर मुझे ये लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है हमारा यहाँ पे काम करेगा। एक काम करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का रहने वाला है कि 12 17 19 16 बड़ा नंबर हो जाएगा ज्यादा, 20 13 18 15 13 और 12 4 5 6 7 8 10। हाँ, पहला ऑब्जर्वेशन में आपको मैं 10 नंबर दिया हूं और दूसरे वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मैं 5 नंबर दिया हूं। एक बार नंबर्स पढ़ के सुना देता हूं जिसको देखने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो। 12 17 19 16 20 13 18 15 13 और 12। दूसरा तरफ देखूं मैं इधर तो 20 18 17 15 और 25। ठीक है,
दूसरा ये वाला जो ट्रिक है इसको हम लोग कॉमन ट्रिक मानते हैं, कॉमन टिप्स मानते हैं, दोनों में काम करेगा, जितना बड़ा नंबर हो सब हर किसी में काम करेगा। अब मैं बोलूं करना क्या है इसमें, इसमें से आपको कोई भी एक नंबर को एवरेज मान लीजिए, एज्यूम्ड एवरेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम कर लीजिए कोई भी एक नंबर को एवरेज एज्यूम कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि नंबर इसी में से हो, नंबर इसके अलावा भी कुछ हो उसको भी एवरेज एज्यूम कर सकते हैं। अब मोटा मोटी हम अगर देखें यहाँ पे तो 20 को एवरेज मानना हमको ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो हम ये एवरेज मान लिए यहाँ पे 20, राइट। करना कैसे है कि एक किसी भी नंबर को रैंडमली यहाँ पे हम एवरेज मान लिए 20। अब बात है कि 20 में कितना प्लस करेंगे, 20 माइनस अगर हम 12 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, 20 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। इसी तरीके से हमें सारा नंबर को लिख लेना है, ठीक है। 20 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 20 माइनस 16 करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आएगा, 20 माइनस 20 करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, 20 माइनस 13 करेंगे तो आंसर हमारे पास 7 आएगा, यहाँ पे आंसर 2 आएगा, यहाँ पे आंसर 5 आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे आंसर 8 आएगा। अब मालूम है क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना होता है ना कि हमारे पास जो बड़े बड़े नंबर्स थे, अब वो नंबर बड़े बड़े नंबर्स नहीं रह करके अब वो हमारे पास सारे के सारे छोटे छोटे नंबर्स आ गए हैं। यहाँ पे सबको प्लस करना हमारे लिए इजी होगा, देख लेते हैं। 8 3 11, 1 12 4 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, 25 5 30, 30 और 10 40, 5 45। मतलब हम बोले कि ये जो न्यू वाले नंबर्स हैं इनका एवरेज हमारे पास आया, मतलब इनका टोटल सम आया 45, और ये नए वाले नंबर्स हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या सर हम लोग जीरो को भी एज्यूम करेंगे, जीरो को भी प्लस जीरो को भी गिनेंगे, हाँ जीरो को भी गिनेंगे, तो टोटल हमारे पास हो गया 10। और जब हमने इस दोनों का यहाँ पे डिवाइड किया तो आंसर निकला 4.5। तो अब क्या करना है हमें, 20 में 4.5 को ऐड कर देना है और हमारा जो आंसर होगा 24.5। यही ये जो बड़े बड़े जो नंबर्स थे ना, ये बड़े बड़े नंबर्स का एवरेज यही निकलेगा, आप निकाल के देख लो 24.5 ही एवरेज निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हम लोग इस क्वेश्चन को अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया है, नहीं आया है तो एक बार हम लोग और ध्यान देंगे। हम लोग को इसको बोलते हैं एज्यूम्ड एवरेज मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड एवरेज मेथड। कौन सा बोलते हैं, एज्यूम्ड एवरेज मेथड, साथ में दोहराइएगा एज्यूम्ड एवरेज मेथड। एज्यूम्ड एवरेज मेथड में क्या होता है, हमारे पास कितने भी बड़े बड़े नंबर्स हो, हमें कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि सारे नंबर का हमको माइंड में ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये एवरेज हो सकता है, तो हमने उस नंबर को एवरेज ले लिया। मुझे यहाँ पे 20 लेने में ज्यादा अच्छा लगा, हम 20 ले लिए। आपको मन करता है 12 लेने का, 12 ले लीजिए। आपको मन करता है 17 लेने का, आप 17 ले लीजिए। आपको मन करता है 13 लेने का, आप 13 ले लीजिए। जो मन कर रहा है आपका आप वो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या किए हम लोग यहाँ पे 20 से जितने बाकी जो भी नंबर को हम लोग एज्यूम किए हैं एवरेज, उस नंबर से बाकी सारे नंबर्स का हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर देंगे। सारे नंबर्स का हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मैं बोलूं कि 20 हमने एज्यूम किया था, 20 से 12 का डिफरेंस कितना निकला, 8 निकला। प्लस 8 मतलब इसमें प्लस 8 करना पड़ेगा, इसमें प्लस 3 करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने हर नंबर का यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब जितने भी छोटे छोटे नंबर हमारे पास बने हैं ना, हम सारे नंबर का क्या करेंगे, यहाँ पे सम कर देंगे, और जो नए वाले नंबर्स हमारे पास निकले उन नए वाले नंबर्स का एवरेज निकाल लेंगे। सारे नंबर को हमने प्लस किया तो सारा नंबर 45 आया। सब नंबर को अगर गिने तो टोटल नंबर 10 आया, तो 45 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 4.5। अब अगर ये माइनस 4.5 आता, माइनस का भी सीन आ सकता है आगे, जब हम लोग ये पूरा सेशन में हम लोग खाली यही रिवीजन करने वाले हैं एवरेज का, 4-5 दिन अभी एवरेज ही हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर माइनस में भी आएगा, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखेंगे जो माइनस में भी आएंगे आंसर्स, हम लोग बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल ये प्लस 4.5 आया, तो जो हमने एज्यूम किया था जो एवरेज, उसमें प्लस कर दिए 4.5 और हमारा आंसर आया 24.5। यही जो है हमारा एवरेज होगा ये पूरा नंबर का, मतलब 12, 17, 19, 16, 20, ये पूरा नंबर का एवरेज 24.5 ही रहने वाला है। एक और क्वेश्चन पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि 73, 76, 80, 72, 65, ठीक है 5 ही नंबर रखते हैं, 5 ही नंबर रखते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं तो यहां से मुझे एवरेज क्या लग रहा है, मैं 70 मान लेता हूं। ठीक है, एज्यूम्ड एवरेज क्या मान लेता हूं मैं, एज्यूम्ड एवरेज में यहाँ पे 70 मान लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं 70 मान लिया, आप देखो 70 तो यहाँ पे है भी नहीं, फिर भी मैं 70 मान लिया।
मान सकते हैं, आपका मर्जी, जितना करेगा उतना। जो आपका कैलकुलेशन को ज्यादा इजी बनाएगा आप उस नंबर को एज्यूम कर लीजिए कि आपका एवरेज है। मुझे यहाँ पे लग रहा है 70 में इजी बनाएगा, मैं 70 कर लिया। अब 70 में कितना प्लस करेंगे तो 73 होगा, तो बोलेंगे 3 प्लस करना है। 70 में प्लस 6 करना है, 70 में प्लस 10 करना है, 70 में प्लस 2 करना है, लेकिन 70 में -5 करेंगे तब 65 आएगा, तो माइनस भी है। अब अगर हम यहाँ पे देख लें 6 3 9 2 11 और 10 21, 21 -5 आ गया हमारे पास। टोटल अगर बात कर ले हम लोग तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर दिख रहा है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि 21 और -5 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। अच्छा टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने थे, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस थे, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 3 जा 15, 0.5 2 जा 10, यानी 3.2 हमारे पास अभी एक्स्ट्रा एवरेज आया हुआ है। मतलब हम 70 जो एवरेज माने थे 70 एवरेज नहीं होगा, इसमें 3.2 हमें और प्लस करना पड़ेगा, मतलब 73.2 ये हमारा एवरेज रहने वाला है और यही हमारा आंसर भी रहने वाला है। आई होप कि आज के इन क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो हम लोग आज अपने वीडियो को यहीं रखेंगे और आगे हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आने वाला है आप लोगों के पास, तो प्लीज उसको रिसीव करने के लिए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले जितने भी वीडियोस या जो भी कुछ नोटिफिकेशन आते हैं जॉब से रिलेटेड या कुछ भी, वो उनसे आप वंचित ना रहें और आपको सही समय पे हर एक इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ हर एक कंसेप्ट विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड QIQ आपको समय समय पे मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे एवरीवन।